class, I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will discuss lesson number 6, the coastal plain and island. देखो बेटा coastal plain क्या होते हैं? जो हमारे तटीय मैदान होते हैं, लाइक मान लो आप ये जो रिवर्स हैं, ठीक है, लाइक गोदावरी रिवर्स है, इसका जो तटीय भाग है जहाँ पे जो रिवर है वो ख़त्म हो रही है, तो वो तटीय भाग जो है वो हमारा क्या कहलाता है? कोस्टल एरिया कहलाता है। तो आज हम कोस्टल एरिया एंड कोस्टल प्लेन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है आपका 28। दी कोस्टल प्लेन्स, द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। इट इज़ कॉल्ड पेनिनसुलर इंडिया। आप सभी को पता है कि इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो तीनों ओर से क्या है? वाटर से कवर है, जिस कारण ये हमारा क्या कहलाता है? पेनिनसुलर इंडिया कहलाता है। यहाँ पे अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशियन है और यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। 3 साइड वाटर से कवर है, इसलिए जो हमारा इंडिया है वो पेनिनसुलर इंडिया भी कहलाता है। India has a fairly long coastline bordering all along the peninsula. The coastline starts from Gujarat and moves southward along the western border of Maharashtra, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड कन्याकुमारी। देखो ये आपको क्या कह रहे हैं कि कोस्टल एरिया आपको पता है क्या होता है? जो तटीय मैदान होते हैं। तो जब यहाँ पर हमारा समुद्र इतना ज़्यादा है, वाटर बॉडीज़ इतनी ज़्यादा हैं, तो तटीय मैदान भी ज़्यादा होंगे, कोस्टल एरिया भी ज़्यादा होंगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ इंडिया में लॉन्ग बॉर्डर है कोस्टल लाइन की, क्योंकि जहाँ जहाँ वाटर बॉडीज़ होंगे वहाँ पे कोस्टल एरियाज़ होंगे, है ना। तो ये यही कह रहे हैं कि जो हमारा साउथ में जो कोस्टल एरिया है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो ये जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात से स्टार्ट हो रही है और साउथ तक जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है महाराष्ट्र तक, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड कन्याकुमारी, ये सारे क्या हैं? कोस्ट लाइन के अंदर आते हैं। ऑन द ईस्टर्न साइड, ईस्ट साइड पे इट स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। कहाँ से? ईस्ट साइड पे ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है? वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक जा रही है, इंक्लूडिंग उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। और किस किस को इंक्लूड किया हुआ है इन्होंने? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को इंक्लूड किया हुआ है। द प्लेन अलोंग द अरेबियन सी इन द वेस्ट आर कॉल्ड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखो ये क्या कह रहे हैं कि आप इधर देखो, मैं आपको इसके थ्रू समझाती हूँ। हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो वेस्टर्न साइड में हमारा अरेबियन सी है, तो इसके साथ जो कोस्ट लाइन जाएगी वो क्या कहलाएगी? हमारी वेस्टर्न कोस्ट लाइन, क्योंकि ये कौन सी साइड में है? वेस्ट कोस्ट लाइन में। अगर ये ईस्ट साइड पे है, अगर इधर कोस्ट लाइन जाएगी तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ईस्टर्न कोस्ट लाइन। तो वो वही कह रहे हैं कि अरेबियन सी के साथ जो कोस्ट लाइन है वो कौन सी है? हमारी वेस्टर्न कोस्ट लाइन, उसको हम वेस्टर्न कोस्ट लाइन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बे ऑफ बंगाल आर कॉल्ड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। पहले मैंने बता दिया कि बे ऑफ बंगाल हमारा ईस्ट में आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, क्योंकि ये कौन सी साइड में है? ईस्ट साइड में। द डेक्कन प्लेटू separates the eastern coastal plain and the western coastal plain. Both these plains meet at Kanyakumari, which was earlier known as Cape Comorin. देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा दक्कन का पठार है, जिसे हिंदी में कहते हैं डेक्कन प्लेटू, वो हमारे ईस्टर्न पार्ट को और वेस्टर्न पार्ट को बीच में से क्या करता है? डिवाइड करता है, ठीक है। और उसे हम क्या कहते हैं? और वो जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो हमारी कन्याकुमारी कहलाती है, लेकिन आज के टाइम पे उसे क्या कहा जाता है? कैप कॉमरिन कहा जाता है। अब देखिए, डू यू नो द नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन अलोंग द कोस्ट इज कॉल्ड द कोस्टल प्लेन। ये क्या कह रहे हैं कि समुद्र के किनारे जो मतलब नैरो में पतली सी जो जिसे कहते हैं ना कि एक बॉर्डर सा जा रहा होता है। अभी मैंने आपको बताया जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, समुद्र होते हैं, उनके किनारे पर जो हमारा तटीय क्षेत्र होता है वो हमारा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो हमारा कोस्टल प्लेन। ओके। इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ ऑल टुगेदर ओवर 700 किलोमीटर। इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है? 700 किलोमीटर। इट इज़ वेरी गुड फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है? अच्छी है। इट प्रोवाइड लार्ज एरिया ऑफ फिशिंग। मैनी पोर्ट्स हैव बीन डेवलप्ड ऑल दी कॉस्ट। ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारी कॉस्ट लाइन है वो 700 बोल दिया था मैंने, 7000 किलोमीटर है। और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबी कॉस्ट लाइन होगी हमें फ़िशिंग के लिए उतना ही स्पेस मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो फ़िशिंग है वो क्या होती है? अच्छी हो पाती है। दिस इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड।
ये किसके लिए अच्छी है? डोमेस्टिक ट्रेड के लिए, यानी कि जो हमारा देशी व्यापार होता है उसके लिए भी अच्छी है और विदेशी व्यापार के लिए भी अच्छी है। कांडला, मुंबई, मैंगलोरो एंड कोची आर द इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से सी पोर्ट हैं? सी पोर्ट मीन्स क्या होता है बेटा? बंदरगाह। जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो ट्रेन पे हम वहीं से चढ़ते हैं और वहीं पर उतरते हैं ना, ऐसे ही हमारा सी पोर्ट होता है कि वहीं से जो सामान होता है वो अपलोड होता है और वहीं से नीचे उतारा जाता है, अनअपलोड होता है। ठीक है, तो कौन कौन से सी पोर्ट्स हैं हमारे वेस्टर्न साइड पे? कांडला है, मुंबई है, कोची है, बहुत सारे। ऑन ईस्टर्न कोस्ट द इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट आर पारादीप, चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता। और ईस्टर्न साइड पे कौन कौन से सी पोर्ट हैं? पारादीप है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है और कोलकाता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क क्या है? जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप इसे घर से अच्छे से रीड आउट करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।